स्टूडेंट, बुक कीपिंग एंड बेसिक अकाउंटिंग में टॉपिक चला है आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यानी बैंक समाधान विवरण। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था हमने वो कैश बुक एंड पासबुक के अकॉर्डिंग किया था, दोनों तरीके से। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स relating to Mr. X, prepare a bank reconciliation statement as on 30 September 2007। देखिए जो BRS रेडी करना है वो 30 सितंबर 2007 के लिए। देखिए ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक एज ऑन 30 सितंबर 2007 वाज 46,190, 46,190। स्टूडेंट देखिए ओवरड्राफ्ट चाहे पासबुक के अकॉर्डिंग दे रखा हो या कैश बुक के अकॉर्डिंग, ये अनफेवरेबल होगा और माइनस के कॉलम में जाएगा। जैसे कि मैंने जब इसकी टेक्निक लिखवाई थी उस समय मैंने फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों तरीके से लिखवाया था कि किस तरीके से हमें प्लस के कॉलम में लिखना होगा और किस तरीके से हमें माइनस के कॉलम में लिखना होगा। तो वह ड्राफ्ट दे रखा है एज पर पासबुक, यानी कि माइनस के कॉलम में जाएगा ये। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 210। देखिए चेक बैंक में जमा किया लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, ऐसे ही भेज दिया गया। तो 210 रुपये से कैश बुक कम है यानी डिक्रीज है कंपैरिजन टू पासबुक। अब हमें उस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए पासबुक में से भी ये 210 रुपये माइनस करने होंगे। 210 रुपये को हम पासबुक में से माइनस करेंगे। नंबर थ्री स्टूडेंट देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 2800 रुपीज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज येट। देखिए 2800 रुपये बैंक चार्जेस के थे, इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक द्वारा 2800 रुपये चार्ज किए गए जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए, यानी कि कैश बुक 2800 रुपये से कम है पासबुक के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट कैश बुक ज़्यादा है यानी इंक्रीज है 2800 रुपये कंपेरिजन टू पासबुक, डिक्रीज नहीं है इंक्रीज है। तो हमें पासबुक से इसका डिफरेंस इक्वल करने के लिए पासबुक में भी 2800 रुपीज़ ऐड करने होंगे, यानी इंटरेस्ट चार्ज बाई द बैंक 2800 रुपये। नेक्स्ट नंबर 4, लाइसेंस फी ऑफ ₹500 was paid by the bank but omitted to be recorded in cash book। देखिए लाइसेंस फीस थी 500 रुपये की, बैंक द्वारा पे किया गया लेकिन इस चीज़ को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया। तो यहाँ पर 500 रुपीज़ से कैश बुक इंक्रीज़ है और पासबुक डिक्रीज। अब यहाँ पर इसके डिफरेंस को दूर करने के लिए पासबुक में भी हमें 500 रुपीज़ ऐड करने होंगे। नंबर 5, चेक्स रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट omitted टू बी सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन 2030 रुपीज़। देखिए 2030 रुपये का कोई चेक था जो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिया गया, चेक मिला कोई, लेकिन बैंक भेजने से
चूक गए, यानी बैंक नहीं भेजा गया। तो यहाँ पर कैश बुक तो 2030 रुपये से क्या है, इंक्रीज हो गई। पासबुक डिक्रीज है क्योंकि चेक भेजा ही नहीं है। अब इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, हमें पासबुक में भी ये 2030 रुपये ऐड करने होंगे, यानी चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट omitted टू सेंड टू बैंक। नंबर 6, इन द कैश बुक ये बैंक चार्जेस ऑफ ₹60 was recorded twice while another bank charge of ₹90 was not recorded at all। देखिए बैंक चार्जेस के 60 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लिए गए कैश बुक में, ट्वाइस, 2 बार। लेकिन while another the bank charge of 90 rupees was not recorded at all, लेकिन 90 रुपीज़ रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो यहाँ पर 60 रुपीज़ से तो कैश बुक डिक्रीज है, पासबुक इंक्रीज। अब इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए हमें ये पासबुक में से 60 रुपीज़ को भी डिक्रीज करना होगा। और इधर वाइल एनोदर द बैंक चार्जेस ऑफ 90 रुपीज़ वाज रिकॉर्डेड एट ऑल, और 90 रुपये को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। 90 रुपीज़ को ऐड करना होगा पासबुक में। नंबर 7, चेक्स अमाउंटिंग टू 30,150 were issued during the month of September, of which only worth 18,148 were presented and paid by bank। 30,150 का चेक इशू किया गया, लेकिन जिसमें से 18,148 का केवल बैंक में पेड किया गया, बैंक में प्रेजेंट किया गया। तो 12,002 रुपये से कैश बुक डिक्रीज है। अब हमें इस डिफरेंस को इक्वल करने के लिए पासबुक में से भी 12,002 रुपये माइनस करने होंगे। सो नंबर 8, चेक टोटलिंग 18,800 was sent to bank for collection of these check worth 3,000 were credited on 13 October 2007 and 4,100 were credited on 24th October 2007। स्टूडेंट 7,100 रुपीज़ ऐड करने होंगे पासबुक में। अब देखिए स्टूडेंट्स का सॉल्यूशन। इसमें देखिए सॉल्यूशन इसका, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 सितंबर 2007। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है पासबुक के अकॉर्डिंग, और ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने बताया था, चाहे पासबुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ हो चाहे कैश बुक के अकॉर्डिंग। ये अनफेवरेबल होगा और माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ये दे रखा है 46,190 फॉर ऐड और लेस। देखिए नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 210। देखिए चेक जमा किया गया बैंक में लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया 210 रुपये। तो यहाँ पर 210 रुपये से कैश बुक डिक्रीज है। अब हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा, इस डिफरेंस को
पासबुक में से भी 210 रुपये को डिक्रीज करना होगा। यानी चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 210 210 रुपये। नंबर 3, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 2800 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी 2800 रुपये से कैश बुक डिक्रीज है, तो हमें ये डिफरेंस रिड्यूस करने के लिए, दूर करने के लिए 2800 रुपीज़ को भी डिक्रीज करना होगा। देखिए, इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 2800 रुपीज़, बैंक द्वारा 2800 रुपये चार्ज किए गए, तो पासबुक होगी डिक्रीज और कैश बुक है इंक्रीज। तो इस डिफरेंस को ऐड करने के लिए, डिफरेंस को दूर करने के लिए 2800 रुपये को भी ऐड करना होगा पासबुक में। तो इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक 2800 रुपीज़। नेक्स्ट, लाइसेंस फी ऑफ ₹500 was paid by the bank but omitted to record it in कैश बुक। देखिए, कोई भी 500 रुपीज़ बैंक द्वारा पे किए गए, लेकिन ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए गए। तो कैश बुक में 500 से कैश बुक ज़्यादा है, पासबुक कम है 500 रुपये से, और डिफरेंस को दूर करने के लिए हमें ये 500 रुपीज़ पासबुक में भी इंक्रीज करने होंगे। तो लाइसेंस फीस पेड बाई बैंक 500 रुपीज़। नंबर 5, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट omitted टू बी सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन 2030 रुपीज़। देखिए, 2030 रुपये का कोई चेक रिसीव हुआ, कैश बुक में तो इसकी एंट्री कर ली गई, यानी इंक्रीज़ कर लिया गया, लेकिन बैंक ने भेजा। तो कैश बुक तो इंक्रीज है 2030 से, लेकिन पासबुक डिक्रीज़ है। अब यहाँ पर 2030 रुपीज़ से हमें पासबुक भी इंक्रीज़ करनी होगी। तो चेक रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट omitted टू सेंड टू बैंक 2030 रुपीज़। नंबर 5, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट omitted टू सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। नंबर 6, in the cash book a bank charge of 60 rupees was recorded while another the bank charge of 90 rupees was not recorded at all। देखिए, जो 60 रुपीज़ थे बैंक चार्जेस के, वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर लिए गए, यानी 60 रुपये से कैश बुक डिक्रीज हो गई। और उस डिफरेंस को कॉल करने के लिए हमें पासबुक में से भी ये 60 रुपीज़ डिक्रीज करने होंगे। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन ए कैश 60 रुपीज़। 90 रुपीज़ बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 90 रुपीज़। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग टू 30,150 वर issued during the month of September, of which only worth 18,148 were presented and paid by bank। देखिए, 12,002 रुपये से हमें पासबुक भी डिक्रीज करनी होगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये 30,150 माइनस 18,148, ये 12,002 रुपये। लास्ट में स्टूडेंट, चेक टोटलिंग 18,800 was sent to bank for collection of the checks worth 3,000 were credited on 13 October 2007 and 4,100 were credited on 24 October 2007। स्टूडेंट देखिए, 7,100 से हमें पासबुक इंक्रीज करेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक अप टू 30 सितंबर 2007 7,100 रुपीज़। अब देखिए स्टूडेंट, प्लस कॉलम का टोटल करेंगे 12,520 और इधर 58,462, इसमें से माइनस किया तो 45,942, ये आया बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक
डेबिट और टोटल किया 58,462 और ऐसे ही इधर 58,462। थैंक यू स्टूडेंट।